दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा एवं साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास जो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पाठ्यपुस्तक है, इस पाठ्यपुस्तक को गति प्रदान करते हुए हम विद्यापति के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1450 ईस्वी में हुई। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विस्पी नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने देखिए संस्कृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं और अवहट भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, मैथिली भाषा में किन किन ग्रंथों की रचना की है। संस्कृत भाषा का ग्रंथ है शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, ये संस्कृत भाषा के ग्रंथ हैं। अवहट भाषा के अंतर्गत कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये अवहट भाषा के ग्रंथ हैं। मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली की रचना की है। गोरक्ष विजय जो इनका नाटक है, इनकी रचनाएं इन्होंने मैथिली भाषा में की है। दुर्गा भक्त तरंगिणी संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य, ये इनके संस्कृत भाषाई ग्रंथ हैं। अवध भाषा में जो इन्होंने जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो लिखी है, इन्होंने कीर्ति लता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का चित्रण इन्होंने किया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कीर्ति लता में कीर्ति सिंह है और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का इन्होंने वर्णन किया है। और जो मैथिली भाषा में जो गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य जो भाग है वो मैथिली भाषा में इनके द्वारा रचित है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। तो इन्होंने कीर्ति सिंह की उदारता और चरित्रता का वर्णन करते हुए इन्होंने क्या लिखा, कीर्ति लता लिखा, और राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए इन्होंने कीर्ति पताका लिखी है। विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है, जो निम्नलिखित है। देखो, श्रृंगारी कवि मानने वाले कवि कौन कौन से हैं। हर प्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राजकुमार वर्मा, इन्हें श्रृंगारी कवि की श्रेणी में मानते हैं। भक्त कवि की श्रेणी में कौन कौन मानते हैं? बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें भक्त कवि की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। रहस्यवादी कवि मानते हैं जॉर्ज गिरियसन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र, इन्हें रहस्यवादी कवि मानते हैं। बचन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जातीय कवि कहने वाले विद्यापति को कवि हैं बचन सिंह। महामोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। पंचदेवोपासक की संज्ञा किसने दी? हरप्रसाद शास्त्री ने। सूर्यकांत त्रिपाठी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये नागिन की लहर कहने वाले हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। इनकी जो पदावली में जो श्रृंगारिक पद हैं, इनकी मादकता को देखकर ये संज्ञा दी इन्होंने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि की संज्ञा दी है। आचार्य शुक्ल जी ने विद्यापति के संबंध में देखिए क्या कहा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रसिद्ध ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की विद्यापति के संबंध में। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये विद्यापति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियां प्रदान की हैं। देखिए वो उपाधियां कौन कौन सी हैं। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल, ये उपाधियां अन्य जो कवि हैं उन्होंने विद्यापति को प्रदान की हैं। इनकी जो पदावली रचना जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इन्हें अभिनव जयदेव कहा गया। इनकी जो पदावली रचना है उनमें मैथिली भाषा में राधा कृष्ण की लोक कलाओं का चित्रण इन्होंने किया है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति जी को ही जाता है। ये शैव मतानुयायी माने जाते हैं।
विद्यापति के द्वारा रचित जो शिव की भक्ति में रचे गए पद है जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं उन्हें नचारी कहा जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कीर्तिलता जो कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन करती है, इसमें जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं उन्हीं पर चर्चा करते हैं। देसिल बैना सबजन मिठा ते ते सन जप्यो अवहट्ठा, ये कीर्ति लता की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, यह भी कीर्तिलता की पंक्ति है। पदावली में देखें कौन कौन सी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। खने खने नयन कौन अनुशरई, खने खने वसंत धूली तनु भरई, सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन वह धीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। इन्होंने कृष्ण को काव्य का विषय बनाया, वो विद्यापति हैं। दोस्तों, जाते जाते हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।